स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूं बबल शॉट का प्रोग्राम, और साथ साथ बबल शॉट के प्रोग्राम को मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूं और बताने वाला हूं एक सीक्रेट मैजिक ट्रिक इस प्रोग्राम के अंदर। इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को हम बबल शॉट की हेल्प से कैसे शॉट करते हैं, तो ट्रिक पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक और स्किप मत करिएगा वीडियो को, और समझिए पूरे प्रोग्राम को कि एक एरे के अंदर हम जो डेटा डालते हैं उसको हम बबल शॉट की टेक्निक से कैसे अरेंज करते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने आपके लिए लिया है, और इस प्रोग्राम में मैंने एक AR एलिमेंट लिया है, एक एरे लिया है AR, और इसके अंदर मैंने कुछ 5 एलिमेंट्स लिए हैं, और उन एलिमेंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ बबल शॉट शॉर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे पोर्शन क्या है हमारा। सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाला जो पोर्शन होता है आप सब जानते हैं कि लूप चलाया 0 से लेके एरे के साइज तक, और एरे में हमने एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। एक एरे के अंदर डेटा इनपुट कर दिया जो कि अनशॉर्टेड ऑर्डर में है। फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 0, 0 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। हमारी कंडीशन ट्रू होते ही अंदर एंट्री आएगी, एंटर द एलिमेंट ऑफ एरे। स्कैन क्या हो रहा है, AR के आई पे, AR के आई यानी 0 नंबर ब्लॉक पे। सपोज आपने 29 डाला, 29 इस तरीके से हमारे एरे में इंसर्ट हो गया। किस पे, 0 नंबर ब्लॉक पे। हम दोबारा लिख देते हैं इसे। तो ये 29 नंबर पे 29 हमारा डेटा डल गया। लूप रिटर्न आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होके नेक्स्ट टाइम 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। यहाँ पे AR के किसमें, फिर से आई नंबर ब्लॉक, आई की वैल्यू इस टाइम है कितनी, 1। तो 1 नंबर ब्लॉक में जो डेटा चला गया वो कितना है डेटा, सपोज 13 है हमारा डेटा। उसके बाद लूप अगेन रिटर्न आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर से स्कैन करेगा AR के 2 नंबर पे डेटा को, AR के 2 नंबर पे लेट 7 डाल दिया। लूप रिटर्न आई की वैल्यू कितनी, 3 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। अभी भी अंदर एंट्री आई, अंदर एंट्री आते ही AR ऑफ आई की वैल्यू 3 नंबर पे डेटा चला गया 18। लूप रिटर्न आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 4 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। फिर से अंदर एंट्री आ गई, AR के 4 नंबर पे डेटा चला गया 5 लेट। तो ये हमारा डेटा क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो अब जो बबल शॉट की टेक्निक है वो है ये। यहां पे हमने बबल शॉट की टेक्निक लगाई है। बबल शॉट की टेक्निक क्या होती है, आप सब जानते हैं कि बबल, तो बबल यानी क्या होता है, सबसे पहले बबल्स आप जानते हैं, तो पानी में जो बबल्स आते हैं तो सबसे पहले सबसे ऊपर जो बबल्स आएगा वो कौन सा आएगा पानी में से, वो आएगा हमारा कौन सा, जिसमें एयर ज्यादा होगी, मतलब जिसका साइज बड़ा होगा वो बबल सबसे पहले ऊपर आएगा निकल के। इसी चीज पे इसका नाम क्या है, बबल शॉट। तो बबल शॉट में हम क्या करते हैं, डेटा को, बड़े डेटा को सबसे पहले पीछे लेके जाते हैं और ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं तो इसमें से सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पीछे ले जाएंगे। तो टोटल इसमें पासेस चलते हैं n-1 पासेस। n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1, कैसा भी कॉम्प्लेक्स डेटा आपका कंप्लीटली शॉर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ बबल शॉट मेथड। तो आपको सबसे पहला जो चीज ध्यान रखनी है, ध्यान दीजिएगा, क्या चलते हैं इसमें, पासेस। फर्स्ट पासेस में पहला लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे लास्ट पोजीशन पे क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। देखिए कैसे, पहले मैं आपको रफली यहां पे बताता हूं कैसे मैनेज करेगा, फिर इसको हम इस प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि कैसे। तो यहां पे देखिए ड्राई रन में जैसे 29 है, तो टेक्निक क्या है बबल शॉट की वो समझिए, ये है ट्रिक आपकी। तो 29 को हम कंपेयर करेंगे उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, अगले वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा। अगर ये ग्रेटर होता है, 29 जो है बड़ा है 13 से, तो इंटरचेंजिंग हो जाएगी। ग्रेटर हुआ ये, पास 1 एग्जीक्यूशन ले रहा है अभी, पीक यानी पास 1 एग्जीक्यूशन ले रहा है। क्या, 29 बड़ा है 13 से, इंटरचेंजिंग स्वैपिंग 13, 29, फिर 7, फिर 18 एंड 5। अभी पास 1 ही चल रहा है। अब 29 पोजीशन आगे बढ़ी, 29 अपने आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा, तो 29 7 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। फिर से क्या होगा, 13, 7, 29, 18 और 5। अभी पास 1 ही चल रहा है हमारा। अब 29 जो कंपेयर होगा वो 18 से कंपेयर होगा। 29 ग्रेटर है 18 से, कंडीशन ट्रू। ट्रू होते क्या होगा, लिस्ट हमारी 13, 7 और इन दोनों की इंटरचेंजिंग जब ग्रेटर है तो 8 यहाँ पे आ जाएगा 18 एंड 29
एंड 5। देन अगेन 29 किससे कंपेयर होगा? 5 से। कंडीशन ट्रू, फिर से लिस्ट हो गई 13, 7 और 18, 5 एंड 29। यहां पे हमारा पास 1 जो है वो खत्म हो गया। अब जो एग्जीक्यूशन लेगा पास 2 लेगा, यहां से पास 2 जो है वो एग्जीक्यूशन लेना शुरू करेगा। लिस्ट क्या है हमारी? अब हमारा फिर से स्टार्टिंग से कंपैरिजन होगा और इधर से इस एक एलिमेंट को छोड़ देंगे। पहले हम इस पोजीशन तक गए थे, अब हम जाएंगे इस पोजीशन तक, क्योंकि ये ऑटोमेटिक शॉर्ट हो जाएगा हर बार एक एक पोजीशन। जब पास 1 था तो हमने कितनी पोजीशन छोड़ी? एक पोजीशन। ट्रिक ध्यान में रखिए कि जब हमारा पास 1 तो एक पोजीशन, पास 2 तो हमें 2 पोजीशन छोड़नी है लास्ट से। जब थर्ड पास चलेगा तो 3 पोजीशन लास्ट की छोड़नी है, और ऐसे करते करते n-1 पासेस में डेटा शॉर्ट हो जाएगा। तो पास 2 को और समझ लीजिए। 13 जो है किससे कंपेयर होगा हमारा? किससे? 7 से ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू। तो 13 की जगह रिप्लेस होके क्या आ जाएगा? 7 डायरेक्ट लिख देते हैं, और यहाँ पे 13 इंटरचेंजिंग हो गई। देन 18, 5 एंड 29। अब क्या कंपेयर होगा? 13 किससे कंपेयर? 18 से। तो नो चेंज, क्योंकि ग्रेटर नहीं है 13। देन अब अगली पोजीशन पे पहुंचा, 13 किससे कंपेयर? 5 से। ग्रेटर है, कंडीशन ट्रू। लिस्ट क्या हो गई हमारी अब? 7, 13, 5, 18। तो 2 पोजीशन यहीं तक जाना था, इधर n माइनस पासेस छोड़ देने हमें। यहां पे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हर बार जितना पास रन हो रहा है उतने पास हमें एलिमेंट कम कर लेने हैं। तो अभी हम प्रोग्राम से समझेंगे ये कैसे करेंगे। 18 हो गया, देन 29। तो देखिए यहाँ पे सेकंड पास में सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट सेकंड लास्ट पोजीशन पे पहुंच गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए बिल्कुल कि सेकंड लास्ट पोजीशन पे अब फिर जो पास चलेगा वो पास हमारा 3 शुरू हो जाएगा, थर्ड पास। तो ये हमारे पासेस होते हैं, ऐसे एग्जीक्यूशन लेते हैं पासेस। अब हम इसे समझेंगे कि प्रोग्राम में ये चीज कैसे होती है। तो प्रोग्राम की हेल्प से समझते हैं सबको हम, ठीक है। तो देखिए यही चीज अब हम प्रोग्राम पे चलते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आप समझिएगा इसको कैसे कंपैरिजन हो रहे हैं। तो सबसे पहले इधर आइए, p की वैल्यू हमने एक लूप चलाया p का, जो कि पासेस के लिए है। ये पासेस को एग्जीक्यूशन देगा। p इजिकल टू 1 से चलाया, 0 से नहीं चलाना है क्योंकि नंबर ऑफ पासेस है, इसका एरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो p 1 से चला, p लेस देन कितना? 5, कंडीशन ट्रू। अंदर एंट्री आई, यहां पे p++। अंदर एंट्री आते ही क्या होगा? i की वैल्यू 0 पे, i की वैल्यू फर्स्ट 0 लेस देन कितना? -p। यहां पे ध्यान दीजिए 5 -p। नॉर्मल जो लूप चलते हैं एरे में प्रोसेसिंग करने के लिए लेस देन 5, लेकिन हमें हर बार क्या करना है? कितना कम करना है लूप को? जितने पास रन हो रहे हैं। पास 1 तो एक एलिमेंट, पास 2 तो 2 एलिमेंट छोड़ने उधर से। तो यहां पे क्या हो रहा है? 5 -p। जितना p की वैल्यू 1 तो 1 माइनस हो जाएगा, कहां तक चलेगा? थर्ड पोजीशन तक, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पे कंपैरिजन। तो ar के i की फर्स्ट वैल्यू 0 और ar के 0 + 1 i + 1 अपने नेक्स्ट वाले एलिमेंट से, मींस 29 कंपेयर हो रहा है किससे? 13 से। यहां पे लिखिए कंडीशन 29 किससे कंपेयर हुआ? 13 से, ग्रेटर है कंडीशन। अब इंटरचेंजिंग कैसे हो रही है? ar ऑफ i, मतलब इस वाली पोजीशन पे मैं यहां पे आपके लिए लिख देता हूं कि यहां से जो डेटा है वो किस में जा रहा है? टेम्प में। ar के i का डेटा यानी कि 0 नंबर का डेटा 29 हमारा ये जो टेम्प वेरिएबल है इसमें स्टोर हो गया, इस वाले मेमोरी ब्लॉक में डेटा ट्रांसफर हो गया। देन ar के i पे, ये i खाली हो गया है। यहां पे क्या किया? ar का i + 1, 0 + 1 पे कितना है? 13 को यहां पे पहुंचा दिया। ये देखिए यहां पे पहुंच गया 13। और उसके बाद ar ऑफ i + 1 यानी 1 वाली पोजीशन पे डेटा कितना? टेम्प में क्या स्टोर किया था? 29 यहां पे पहुंच गया। तो ये वो हमारी लिस्ट हो गई। अब लूप रिटर्न, तो लूप कौन सा रिटर्न होगा? पहले ये वाला, क्योंकि अभी पास 1 एग्जीक्यूशन है। पास का लूप जब कंप्लीट हो जाएगा ये पास, यहां पे आके देन पास 2 चलेगा। तो यहां पे चलते हैं। अब जो डेटा है हमारा, i की वैल्यू बढ़ेगी, i ++ i की वैल्यू कितनी हो गई? यहां पे i की वैल्यू 0 थी, ++ होके 1 हो गई।
ए आर के 1 नंबर पे डेटा कितना है? ए आर के 1 नंबर पे डेटा है 29। 29 किससे कंपेयर होगा? i+1 यानी कि 7 से कंपेयर होगा। 29 7 से कंपेयर हो रहा है, देखिए यहाँ पे। तो 29 7 से कंपेयर हुआ, ग्रेटर है, फिर से वही स्वैपिंग होगी। यहाँ पे स्वैपिंग होगी तो इंटरचेंजिंग हो जाएगी। कैसे? ए आर का आई मतलब 29 निकला इसमें, यहां से ये चीज खाली। अब ए आर के आई पे i+1 वाला डेटा, आई की वैल्यू 1 है, +1 2, तो 2 वाला डेटा यहां पे पहुंच गया। किस वाली लाइन से? इस वाली लाइन से। ए आर के i+1 यानी इस वाली पोजीशन पे क्या डेटा डाल रहे हैं? टेम्प। टेम्प में कितना है? 29, तो यहां पे 29 आ गया। अब हमारी लिस्ट हो गई ये, ठीक है। उसके बाद लूप फिर से रिटर्न, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब? 2 लेस देन 5 तो है, और 5 के साथ यहां पे 5 -1 क्योंकि पास चल रहा है कितना? 1, तो 1 माइनस करेगा, और यहां पे लेस देन 4, तो लेस देन 4 यानी कि 3 तक लूप चले। अभी 2 है, तो ए आर ऑफ आई 2 नंबर पे कितना है? फिर से 29 ग्रेटर है i+1 पे कितना है? 18 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। अभी अंदर एंट्री आती है, टैंप में डेटा क्या निकला? 29। अब ए आर के आई नंबर का डेटा टैंप में चला गया, मतलब कि ये वाला डेटा टेम्परेरी वेरिएबल में चला गया। ए आर के आई पे इस वाले ब्लॉक पे क्या डाल रहे हैं? ए आर का i+1 पे कितना है? 18, तो 18 यहां पे आ गया। ए आर के i+1 पे फिर से क्या डाल रहे हैं? डेटा जो टेम्प में कितना है? 29 आ गया। तो लिस्ट हमारी ये हो गई यहां तक। अब क्या होगा? लूप रिटर्न i++ होते क्या होगा? फिर से i की वैल्यू 3, तो लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, मतलब 5 -1 तो 4, लेस देन 4, कंडीशन ट्रू। अंदर एंट्री आई, ए आर ऑफ आई यानी 3, ए आर के 3 नंबर पे डेटा 29 है, i+1 पे डेटा 5 है। 29 कंपेयर किससे हो रहा? 5 से। कंडीशन हमारी क्या है? ट्रू है। ट्रू होते फिर से स्वैपिंग, टैम्प में डेटा निकल गया ए आर के आई का, i+1 वाला डेटा यहां पे डाल दिया, और टैम्प वाला डेटा ए आर के किस में डाल दिया? i+1 पे, मींस 29 यहां पे आ गया। तो ये देखिए हमारा पास 1। अब ये लूप रिटर्न होगा, तो रिटर्न होते i++ आई की वैल्यू 4, कंडीशन फॉल्स क्योंकि लेस नहीं है। अब फॉल्स होते क्या होगा? इस वाले लूप से बाहर आएगा, किस पे जाएगा? रिटर्न होगा। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब p की वैल्यू ++ होके 2 हो जाएगी, तो 2 पास कितना चलेगा? 2, p की वैल्यू 2 हो गई, पास 2 एग्जीक्यूशन ले रहा है। अब पास 2 जब एग्जीक्यूशन लेगा तो यहां पे जो लूप चलेगा आई का वो 0 से कब तक? 5 माइनस पासेस 2, यानी कि कहां तक चलेगा ये? लेस देन 3, तो लेस देन 3 जैसे मैंने आपको बताया था 2 पोजीशन छोड़ देगा फिर से। तो एक पास और एग्जीक्यूशन में देख लेते हैं यहाँ पे कैसे चलेगा। 0 फर्स्ट वैल्यू, ए आर के 0 नंबर पे डेटा कितना है? 13 किससे कंपेयर होगा हमारा? तो 13 कंपेयर होगा अपने नेक्स्ट एलिमेंट से, i+1 वाले से। यहां पे डेटा है 13, डेटा लिख लेते हैं यहां पे 13 आ गया। कंपेयर किससे हुआ? अपने i+1 यानी कि 7 से कंपेयर हुआ। कंडीशन ट्रू है, ट्रू होते क्या होगा? स्वैपिंग होगी। टैंप में क्या निकला? ए आर का आई, मीन्स कितना आ गया यहाँ पे निकल के? 13। ए आर आई की वैल्यू 0 है ना, तो ए आर का 0 वाला टैंप में आ गया, 13 आ गया यहाँ पे टैंप में स्टोर होने। अब यहां पे क्या डालेंगे? i+1 वाला, ए आर के आई पे, ए आर के 0 नंबर पे ए आर का i+1 0+1 वाला डेटा डालेंगे, मीन्स 7 यहां पे आ गया, चेंज हो गया। अब क्या होगा? ए आर के i+1 पे टैंप में कितना है? 13, तो यहां पे हम ले लेते हैं 13, हो गया चेंजिंग। लिस्ट हो गई ये 13 7 18 5 और 9, पास 2 चल रहा है अभी। लूप रिटर्न होते ही i++ आई की वैल्यू कितनी हो गई? 1 लेस देन 3, यहां पे लिख देते हैं 3, है ना, ये 3 चल रहा है। 5 - 2 यानी कि 3 ऊपर लिखा है, तो लेस देन 3 चला। कंडीशन क्या है अभी हमारी? ट्रू है। 1 जो है अभी हमारा क्या है? लेस है। तो 1 वाले पे ए आर के 1 नंबर पे डेटा है 13, यहां पे देख लेते हैं 13 है 1 नंबर पे, सॉरी ए आर के आई पे 1 नंबर पे जो डेटा है वो है हमारा 7, ठीक है। 7 किससे कंपेयर होगा? अब ए आर के i+1 पे कितना है? 18,
तो 7 क्या ग्रेटर है 18 से? नहीं, कंडीशन फॉल्स है, तो इसको छोड़ देंगे। लूप आगे चला, i प्लस प्लस आई की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, अभी ट्रू होते ही अंदर एंट्री आएगी यहाँ पे टेम्प। अब ए आर के 2 नंबर पे क्या डेटा है? ए आर के 2 नंबर पे जो डेटा है वो है 18। तो 18 जो है वो किससे कंपेयर होगा? i प्लस 1 से, यानी कि 5 से कंपेयर हुआ। कंडीशन ट्रू है, ट्रू होते ही क्या होगा? स्वैपिंग होगी। टेम्प में क्या निकला? ए आर का i मीन्स 18 निकल गया। लूप रिटर्न ए आर के i में क्या जाएगा? ए आर का i प्लस 1 पे कितना डेटा है? 5 था, तो वो स्वैप करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे 5 पहुंच गया यहाँ पे। अब ए आर के i प्लस 1 पे 2 प्लस 1 यानी कि 3 पे टेम्प डाल देंगे। थर्ड नंबर पे टेम्प में कितना है? 18, तो 18 डल गया। लूप रिटर्न होते ही क्या होगा? i प्लस प्लस आई की वैल्यू कितनी हो गई? 3 प्लस होके 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, पास 2 रुक गया। इस तरीके से कंप्लीटली हमारे जो पासेस चलेंगे वो कितने चलेंगे? लेस देन 5, यानी कि 4 पासेस चलेंगे। तो 4 पासेस का मतलब है कि n-1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 - 1 यानी कि 4 पासेस। और ये जैसे ही चारों पासेस कंप्लीट होंगे ये डेटा कंप्लीटली शॉर्ट होगा। देखिए यहाँ पे 2 डेटा हमारे टॉप मोस्ट पोजीशन पे, सेकंड लार्जेस्ट, ये पहुंच गया टॉप पे सबसे लार्जेस्ट। तो बबल शॉट की टेक्निक में बड़े डेटा को हम क्या करते हैं? पीछे लेके जाते हैं। बबल्स यानी पानी में जो बबल्स होते हैं वो वाले बबल्स। तो बबल्स सबसे ऊपर कौन सा बबल? जो सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़े को हम पीछे ले गए निकाल के। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, जो टेक्निक है आपके लिए, वो ये है कि आपको पासेस का ध्यान रखना है। 1 से चलेंगे, कहां तक चलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होंगे उससे एक कम तक पासेस का लूप चलाना है आपको। देन एक लूप जो चलाना है, सेकंड लूप जो कंपैरिजन के लिए आप चलाएंगे, स्कैनिंग के लिए चलाएंगे हर एक एलिमेंट को, वो कैसे चलाएंगे? 0 से लेके जो भी साइज है एरे का वो माइनस पासेस, क्योंकि जितने पास एग्जीक्यूशन लेंगे, पास 1 तो एक एलिमेंट इधर से छोड़ना है कि एक एलिमेंट कम तक कंपैरिजन। हमने 29 को कंपेयर किया था 5 से, अगर हम लास्ट पास पे पहुंच जाएंगे तो नेक्स्ट एलिमेंट कुछ नहीं होगा हमारे पास। तो इसीलिए क्या करते हैं? 29 एक पोजीशन छोड़नी है, वो अपने आप ऑटोमेटिक +1 वाली पोजीशन से कंपेयर हो रहा है, तो लास्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक छोड़ा पहले पास में, दूसरे पास में कितने एलिमेंट छोड़े हमने? 2, क्योंकि हमने जो स्कैनिंग करी वो सिर्फ कहां तक करी? 2 वाली पोजीशन तक। उसके बाद अगली जो होगी वो 1, फिर 0 तक जैसी होगा डेटा कंप्लीटली शॉर्ट हो जाएगा हमारा। दोस्तों ये था बबल शॉट का प्रोग्राम। आई होप कि आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा कि बबल शॉट की टेक्निक से हम एरे के एलिमेंट को कैसे शॉर्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही प्रोग्राम लाता रहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।